तो जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है वो क्या है, हाउ टू क्रिएट डेटाबेस। सपोज कर लो तुम्हें कोई टेबल बनाना है, और टेबल बनाने के लिए हमें कोई डेटाबेस क्रिएट करनी है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्रिएट डेटाबेस, ठीक है ना, माई होम। ऐसा डेटाबेस होना चाहिए जो पहले तुम्हारे इसके अंदर नहीं नहीं हो। अगर तुम्हारे पास पहले से अवेलेबल है वो डेटाबेस, अगर तुम बनाओगे तो बनेगा नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूं, क्रिएट डेटाबेस यहाँ पे माई होम, देख रहे हो ना। अगर ये है तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा कि वन रो अफेक्टेड, एक रो तुम्हारा बन के आ गया। इट मीन्स तुम्हारा जो डेटाबेस है वो क्या हो गया, क्रिएट हो गया। ठीक है। अच्छा, दूसरा है इसके अंदर कि हाउ टू शो एंटायर डेटाबेस। अब हमें क्या करना है, पूरा का पूरा डेटाबेस देखना है कि कितने हमारे पास डेटाबेसेस हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ टू शो एंटायर एंटायर डेटाबेसेस, ठीक है ना। हमें पूरा डेटाबेस देखना है कि हमारे पास टोटल डेटाबेस है कितना। तो हमारे पास जितना डेटाबेस है उनको शो करना है। तो यहां पे लिखूंगा मैं क्या, शो डेटा बेसेस, शो डेटा बेसेस। अब देखो मेरे पास इतने सारे डेटा बेसेस हैं जो पहले से बने बनाए, ठीक है ना। इतने सारे डेटा बेसेस हैं मेरे पास जो पहले से बने बनाए हैं, देख रहे हो, एम्प्लॉय 12, ये अलग अलग टाइप के बने हुए हैं। तो शो डेटा बेसेस अगर हमने किया तो पूरा का पूरा डेटा बेस जो तुम्हारे पास पहले से अवेलेबल है ना, वो सारे के सारे शो हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि हाउ टू डिलीट पर्टिकुलर डेटाबेस, पर्टिकुलर डेटा बेस। मतलब मेरे पास इतने सारे डेटाबेस हैं, मुझे कुछ डेटाबेस की जरूरत नहीं है सपोज करो, तो मुझे उस डेटाबेस को क्या करना है डिलीट करना है। लेकिन अगर वो डेटाबेस तुम डिलीट करना चाहते हो, उस डेटाबेस में जितने भी टेबल्स होंगे सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे। सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, लिखूंगा ड्रॉप डेटा बेस, और डेटाबेस का नाम लाइक मैथ को हटा रहा हूं मैं, ठीक है ना। देखो ये डेटाबेस तुम्हारा डिलीट हो गया। कमांड साथ लिखते चलना, ड्रॉप डेटाबेस और उस डेटाबेस का नाम, जिस डेटाबेस को हमें क्या करना है यहां से डिलीट करना है। ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। तो हाउ टू डिलीट पर्टिकुलर डेटाबेस, तो पर्टिकुलर डेटाबेस को डिलीट करने के लिए हमने क्या लिखा, ड्रॉप डेटाबेस और उस डेटाबेस का नाम, जिस डेटाबेस को हमें क्या करना है यहां से उड़ाना है। जैसे हमने यहाँ पे डेटाबेस उड़ाया, वो डेटाबेस तुम्हारा यहाँ से क्या हो गया, डिलीट होके चला गया और परमानेंट डिलीट हो गया। तुम उसको दोबारा चाहो ना कि ये मैथ्स के डेटाबेस को दोबारा लेके आ जाऊं, रोल बैक कर लूं, नॉट पॉसिबल। तीन तो क्वेश्चन समझ में आ गया, डेटाबेस क्रिएट करना, डेटाबेस को शो करना, और डेटाबेस को डिलीट करना, ठीक है ना। ये तीन क्वेश्चन हमारे पास हो गए, हाउ टू क्रिएट डेटाबेस, हाउ टू शो एंटायर डेटाबेस, एंड हाउ टू डिलीट पर्टिकुलर डेटाबेस। यहीं बैठ जाओ, ये छेड़ निकाल लो यहाँ से। हाउ टू डिलीट अ पर्टिकुलर डेटाबेस, तो हमने जो कुछ भी करा यहाँ से हमें क्या हो गया, शो होके आ गया। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, ये तीन के अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ टू एंटर या फिर ओपन, हाउ टू एंटर या ओपन अ पर्टिकुलर डेटाबेस। हाउ टू एंटर या ओपन पर्टिकुलर डेटाबेस। सपोज कर लो मेरे पास इतने सारे डेटाबेसेस हैं, है ना, इतने सारे डेटाबेसेस मेरे पास पहले से अवेलेबल है। मुझे इसके अंदर जाके किसी भी एक पर्टिकुलर डेटाबेस में जाना है। मान लो तुम्हारे पास 10 बिल्डिंग है, बिल्डिंग ABCD है, तुम्हें किसी एक बिल्डिंग में एंटर करना है। तो हाउ टू एंटर, ऐसे निकाल लो, हाउ टू एंटर या हाउ टू ओपन अ पर्टिकुलर डेटाबेस। तो हमें क्या करना है, जिस भी डेटाबेस को ओपन करना है वो हम लिखेंगे यूज उस डेटाबेस का नाम, यूज स्कूल। सपोज कर लो मेरे पास ये स्कूल है ना, इस वाले डेटाबेस में मुझे एंटर करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, यूज और उस डेटाबेस का नाम, जिस डेटाबेस में मुझे क्या करना है, एंटर होना है। तो जिस डेटाबेस में मुझे एंटर होना, लिखूंगा मैं यूज उस डेटाबेस का नाम। तो इस पर्टिकुलर डेटाबेस में मैं क्या हो जाऊंगा, यहाँ पे एंटर हो गया, ठीक है ना।
उस पर्टिकुलर डेटाबेस में मैं एंटर हो गया। अब मुझे दोबारा से किसी और डेटाबेस में जाना है, जब सपोज कर लो माई स्कूल में जाना है, या सपोज कर लो मुझे न्यू डेटा में जाना है, फिर क्या क्या लिखना है हमें, यूज माई डेटा, या यूज मैथ्स, मैथ्स तो डिलीट कर दिया मैंने, यूज एम्प्लॉय, जिस भी पर्टिकुलर डेटाबेस में तुम्हें एंटर करना है यूज, और उस डेटाबेस का नाम लिखोगे तुम वहां पे एंटर हो जाओगे। ठीक है ना। तो मुझे क्या लिखना है फिलहाल, अब मैं इस डेटाबेस में आ गया स्कूल के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर कि हाउ टू, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू शो इंटायर टेबल्स, इंटायर टेबल्स इन अ डेटाबेस। जिस डेटाबेस में अभी हम हैं, अभी किस डेटाबेस में हैं, स्कूल में हैं, तो मुझे देखना है कि भाई इस डेटाबेस के अंदर कितने टेबल्स बने हैं, पहले से कितने अवेलेबल हैं। तो हाउ टू शो एंटायर टेबल्स इन अ पर्टिकुलर डेटाबेस, तो मैं लिखूंगा यहां पे क्या, शो, शो डेटा, शो टेबल्स, शो टेबल्स। अब देखो इस टेबल्स में, इस डेटाबेस में मेरे पास इतने सारे टेबल्स बने हुए हैं, क्लब, फिर क्लब में भी डिपार्टमेंट, जिम, माई एसक्यूएल, एस टी यू, दीज आर द इंटायर टेबल्स प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर डेटाबेस स्कूल। देख रहे हो, बता रहा हूँ। ठीक है ना। तो हमें इतना सारा डेटाबेस क्या है, इस डेटाबेस के अंदर हमें इतने सारे टेबल्स पहले से बने बनाए हैं। ठीक है ना। तो हाउ टू शो एंटायर टेबल्स इन अ डेटाबेस, तो देयर आर द कितने, 6 है ना, 6 टेबल्स इन अ पर्टिकुलर डेटाबेस। जरूरी नहीं है कि हर डेटाबेस में बने बनाया हो। अभी मैंने फिलहाल स्कूल डेटाबेस सेलेक्ट किया था, इसके अंदर मुझे 6 टेबल्स पहले से बने बनाए हैं। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे देखना है किसी एक टेबल की इंफॉर्मेशन। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर तुम्हारे पास, सिक्स क्वेश्चन है कि शो हाउ टू शो all information, all information of any particular table। अब मुझे किसी एक टेबल की सारी इंफॉर्मेशन देखनी है, लाइक क्लब है, या जिम है, या माई स्क्वेल है, या एसटीयू है, डिपार्टमेंट है, मुझे उस पर्टिकुलर टेबल की सारी इंफॉर्मेशन क्या करनी है, देखनी है। तो सपोज कर लो मैं ये जो जिम टेबल है ना उसकी सारी इंफॉर्मेशन देखना चाहता हूँ, तो लिखेंगे क्या, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ पे क्या है, जिम। अगर ये टेबल है, ये तो खाली है, ये कुछ इसमें है नहीं, एस टी यू, ये भी खाली है। चलो क्लब पे देख लेते हैं, क्लब। ठीक है ना। देखो ये टेबल मेरे पास पहले से बना बनाया है, तो ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन शो होके आ गया। ठीक है ना। हाउ टू शो ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर टेबल, किसी पर्टिकुलर टेबल की अगर हमें सारी इंफॉर्मेशन लेनी है, तो हम क्या, कौन सा कमांड यूज करेंगे, हम यूज करेंगे यहाँ पे क्या, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, उस टेबल का नाम जिस टेबल में हमें क्या डालना है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें डालनी है, शो करानी है। तो हमने क्या लिखा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लब। ठीक है। अच्छा, अब मुझे जैसे मान लो ये जिम है, जिम के अंदर कुछ भी नहीं है, एस टी यू है उसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो मुझे उसको डिलीट करना है, मुझे उसको डिलीट करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू डिलीट, हाउ टू डिलीट एंटायर टेबल, एंटायर टेबल। मुझे अब टेबल ही हटाना है। ठीक है ना। उस टेबल, मुझे पता है उस टेबल में कुछ है नहीं, जैसे कि ये कौन सा था, जिम में कुछ भी नहीं है, एस टी यू में कुछ भी नहीं है, मुझे हटाना है। तो जैसे हमने डेटाबेस हटाया था ना, वैसे हम इसको भी हटा देंगे, ड्रॉप टेबल, और यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, जिम, ड्रॉप टेबल जिम। देखो, ठीक है ना। एक और हटाना था, एस टी यू, तो ड्रॉप टेबल एस टी यू। ठीक है। अब जाके मैं सर्च करूंगा ना शो टेबल्स के अंदर, देखना ओ मुझे मिलेगा ही नहीं, डिलीट हो गया। ठीक है ना। तो हाउ टू डिलीट अ पर्टिकुलर टेबल विद एंटायर इंफॉर्मेशन, तो हमने क्या लिखा, डिलीट ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम। चलो अभी तो फिलहाल इसके अंदर कुछ भी नहीं है, अगर होता भी ना तब भी डिलीट कर देता है ये, सारा का सारा इंफॉर्मेशन डिलीट कर देता है। जैसे मान लो मैं तुम्हें एक बना के दिखाता हूँ, यहाँ पे कुछ होगा एक, लाइक क्लब होगा।
ठीक है ना, इसमें इसमें भी कुछ भी नहीं है, इसको भी ड्रॉप ड्रॉप मार देते हैं हम, ड्रॉप टेबल क्लब। ठीक है, अब डिपार्टमेंट में देखता हूँ डिपार्टमेंट में कुछ है कि नहीं, इसमें होगा, लेकिन इसको डिलीट नहीं मारूंगा क्योंकि आगे काम आएगा ये। डिपार्टमेंट इसमें है। ठीक है, और माई एसक्यूएल, ये भी डिलीट करना है इसको भी। शो टेबल्स, अब मेरे पास दो ही टेबल्स के अंदर बच गए, क्यों, बाकी सारे क्या थे, एम्प्टी थे, तो मैंने क्या कर दिया, उनको ड्रॉप मार दिया। ठीक है ना, तो इतना समझ में आया। डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, डेटाबेस कैसे शो करते हैं, डेटाबेस कैसे डिलीट करते हैं, किसी पर्टिकुलर डेटाबेस को ओपन करना हो कैसे ओपन करेंगे, कैसे ओपन कर उसको डिलीट करेंगे, टोटल टेबल देखना हो कैसे टेबल देखेंगे, या फिर पर्टिकुलर किसी डेटाबेस को कैसे डिलीट को ड्रॉप करेंगे। ठीक है ना, अब हम आते हैं कि अब मुझे इसके अंदर, जैसे ये अभी हम किस डेटाबेस में हैं, डेटाबेस में कौन से हैं, माई स्क्वेल डेटाबेस में है। ठीक है ना, अब हमें इसी डेटाबेस के अंदर एक टेबल क्रिएट करनी है स्टूडेंट की। ठीक है ना, तो नेक्स्ट लिखते हैं यहाँ पे, हाउ टू क्रिएट टेबल, ध्यान से देखना ये वाला, हाउ टू क्रिएट टेबल, हाउ टू क्रिएट टेबल। मैं तुम्हें दो तरीके से टेबल क्रिएट करना बताऊंगा। ठीक है ना, और दोनों तरीके से काफी इजी है, पहला मैं मुश्किल तरीका बताऊंगा, दूसरा इजी तरीका बताता हूं। पहले लिखते हैं हम क्रिएट टेबल, और टेबल का जो भी हम नाम गिवन होगा। ठीक है ना, और एक बार ही तुमने यहाँ पे एंटर कर दोगे, तुम बैक नहीं जा सकते। अगर मैं चाहूं कि इसको डिलीट कर दूं, नहीं जा सकता, बैक डिलीट नहीं होगा। ठीक है ना, मैं चाहूं इसको डिलीट करने के लिए, डिलीट नहीं हो सकता, ऊपर में जा ही नहीं सकता। तो जो भी तुम्हें करना होगा, एक बारी में सोच समझ के एंटर करना होगा। ठीक है ना, तो क्रिएट टेबल स्टूडेंट, सबसे पहले ले लिया मैंने यहाँ पे नेम। नेम में मैंने तुम बताया था कैर और वेर कैर, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, दोनों में से कोई भी ले सकते हो। कैर का मतलब होता है फिक्स साइज। ठीक है ना, एक बार तुमने जो साइज दे दिया 20, तो 20 फिक्स हो गया। ठीक है ना, उसमें तुम 10 डालो, 5 डालो, 2 डालो, वो 20 साइज लेगा। बाकी वेरकर भी डाल सकते हो, तो हम यहाँ पे वेरकर डाल रहे हैं। साइज तुम्हें देना कंपल्सरी होता है, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 65,535। तो तुम्हें जितना साइज देना हो यहाँ पे दे सकते हो, मिनिमम 1 साइज तुम्हें देना कंपल्सरी है। ठीक है ना, अच्छा, इसको मुझे बनाना है नॉट नल। नॉट नल का मतलब होता है कि इसको हम एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। तो मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, इसको नॉट नल। और जो भी आएगा लास्ट में तुम्हारे पास क्या आएगा, यहाँ पे कॉमा आएगा, कॉमा देना क्या है, जरूरी है। फिर मैंने बनाया यहाँ पे रोल नंबर। रोल को मैं इंट भी लिख सकता हूँ या फिर इंटीजर लिख सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, इसको अगर मुझे प्राइमरी की सेट करना हो, तो मैं दूंगा यहाँ पे प्राइमरी की। प्राइमरी की का मतलब ये हो गया कि रोल नंबर में जितनी भी डेटा डालेंगे, वो सारे यूनिक डालेंगे, कोई भी रिपीट नहीं हो सकता। ठीक है ना, सारे डेटा क्या होने चाहिए, यूनिक होने चाहिए। अगर रोल नंबर कोई डालता है 100, फिर अगले बार में डालता है 101, तो ये काम नहीं करेगा, डिलीट हो जाएगा ये। ठीक है ना, ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा ये। तो ये क्या है, नेक्स्ट वन इज, अच्छा, अगर मेरा नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन या नेम हो गया। अब एज लेना है मुझे, एज को मैं किस में ले सकता हूँ, इंटीजर में। इंटीजर लिख लो, या फिर क्या लिख लो, इंड भी लिख सकते हो, बोथ आर सेम। हम चाहें तो इसको कैपिटल में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो, क्योंकि ये स्पेशल सिंबल्स या जो मर्जी यूज करो, कोई प्रॉब्लम इसको अंदर नहीं है। एज हो गया, अच्छा, उसके बाद हमारे पास हो गया डेट ऑफ बर्थ। ठीक है ना, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ का मतलब क्या होता है कि अब इसमें किस में देंगे हम, डेट के अंदर देंगे, देख लो, कैपिटल लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। अगर हम यहाँ पे डेट देते हैं, तो कौन सा फॉर्मेट यूज करेगा, डिफॉल्ट फॉर्मेट कौन सा होता है, YYMMDD। यानी जैसे ये हमारा फॉर्मेट जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कौन सा फॉर्मेट है, ये वाला, ये MMDDYY है। लेकिन ये जिसमें जो लेगा ना, कौन सा लेगा, YYMMDD। हम चाहें तो स्पेस देके वहां फॉर्मेट लिख सकते हैं, तो वही फॉर्मेट सेट करेगा। तो अभी हम वही लिखते हैं, डिफॉल्ट वाला लिखते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैंने यहाँ पे ले लिया, जैसे मान लो फीस। ठीक है, तो फीस में भी मैं क्या ले सकता हूँ, एंड ले सकते हैं। ठीक है ना, ये ले लिया, सपोज करो मैं इतना ही डेटा लिया। अब यहाँ पे हमें क्या हुआ, सब पे कॉमा लग रहा है, देख रहे हो, लास्ट वाला तुम्हारे पास जो भी एट्रीब्यूट होगा, जो भी एट्रीब्यूट होगा लास्ट में,
चाहे वो तुम्हारे पास फीस हो, चाहे एज हो, चाहे जो मर्जी हो, लास्ट में कोई भी कोमा नहीं लगेगा। जस्ट ऐसे किया, ऐसे बंद किया और सेमी कॉलन। ठीक है ना। और क्या हो गया यहाँ पे, एंटर। जैसे तुमने एंटर किया ना, यस योर टेबल हैज बीन क्रिएटेड। अगर तुम्हारे पास कोई एरर होता तो ना यहाँ पे तुम्हारा लिखा आ जाता कि वन एरर इज अकर्ड या कुछ एरर लिखा आ जाता। लेकिन जैसे अगर ये तुम्हारा ऑप्शन आ गया जीरो अफेक्टेड, इसका मतलब तुम्हारा टेबल क्या हो गया, क्रिएट हो गया। ठीक है ना। तो ये हमारा टेबल क्रिएट हो गया। अच्छा, नेक्स्ट इसके अंदर क्वेश्चन है कि अब एक और तरीका बताऊंगा, पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका। अब इसका क्वेश्चन नेक्स्ट आएगा कि हाउ टू शो स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। मतलब तुम्हारे पास तो टेबल है ये, लेकिन मुझे इसका स्ट्रक्चर देखना है कि सही में बना है या नहीं बना है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के लिए हम लिखेंगे क्या यहाँ पे, डिस्क्राइब, डिस्क्राइब, और टेबल का नाम क्या नाम है, स्टूडेंट। देखो, ये दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि इसका पूरा मतलब हिस्ट्री बता देना कि इसके फील्ड का नाम कौन कौन सा है। फील्ड का नाम क्या है, नेम, रोल नंबर, एज, डेट ऑफ बर्थ, फीस। टाइप का मतलब ये है कि कौन कौन सा टाइप यूज किया है इसने। तो नेम के अंदर कौन सा टाइप यूज किया है, वेरकेर, साइज कितना दिया है 30। फिर इंट 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 जो भी लिया हुआ है। नल, नल का मतलब हुआ तुमने किसको नल छोड़ा है। रोल नंबर देखो प्राइमरी की है ना, तो प्राइमरी की जो बाय डिफॉल्ट नॉट नल होता है, प्राइमरी की ना बाय डिफॉल्ट नॉट नल होता है, तो हम इसको प्राइमरी की लिखा हुआ है, तो कह रहा है ये भाई ये नल नल छोड़ सकते हो। हमने दो को बनाया है, एक को बनाया था नेम को, और बाय डिफॉल्ट प्राइमरी की नॉट नल होता ही है ना। तो दोनों हमारे नो नो लिखा आ रहा है, बाकी कह रहा है ये तीनों में यस नल छोड़ सकते हो। ठीक है ना। बाकी ये डिफॉल्ट और एक्स्ट्रा अभी हम बाद में करेंगे ये होता क्या है। तो इतना समझ में आया हमें कि स्ट्रक्चर देखना हो। लो भाई, थैंक यू भाई। रिकॉर्ड कर रहा था मैं उसके लिए, आज आई नहीं है वो, शेरन के लिए रिकॉर्ड कर रहा था मैं। अब बोल थैंक यू भाई। राउटर स्टार्ट होने में टाइम लगेगा। अच्छा ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमारे पास है एक और तरीका, मैं तुम्हें बता रहा था, ये सेम स्टूडेंट है ना, मैं स्टूडेंट वन कर देता हूँ। देखो, दोनों में से ये तरीका ज्यादा आसान है। हमने लिखा क्रिएट टेबल स्टूडेंट वन, क्रिएट टेबल स्टूडेंट वन। अब यहाँ पे ब्रैकेट दे दिया, मतलब न्यू लाइन में ना आके हमने सेम लाइन में क्या कर दिया, ब्रैकेट दे दिया। ठीक है। लेकिन तुम पेपर में जब करोगे ना, तो वो ये वाला तरीका यूज करना तुम। पेपर में जब करोगे, जब प्रैक्टिकल्स करके देखोगे अपने सिस्टम पे भी करोगे, या फिर उस पे करोगे ना, तो ये वाला प्रैक्टिकल ये वाला यूज करना। क्रिएट टेबल स्टूडेंट वन। तो पहले क्या लिखा मैंने, नेम में डाल दिया मैंने कैर या वेर कैर। ठीक है ना। फिर इसके आगे ही, ठीक है ना, मैंने डाल दिया यहाँ पे एज, और यहाँ डाल दिया इंट। ठीक है। यहाँ पे मैं एक गलती कर दूंगा ताकि मैं बता सकूं एरर कैसे ढूंढा जा सकता है इसके अंदर। एज हो गया, उसके बाद से फीस, इंटीजर, यहाँ सपोज करो मैंने कॉमा नहीं मिस कर दिया हूँ मैं। ठीक है ना। उसके बाद से फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ दे दिया डेट, और क्या था, एज, एज हो गया ना। चलो ये हो गया, ठीक है ना। और मैंने सेमीकोलन लगाया ऐसे, देख रहे हो ना। तो इसमें एरर आ जाएगा तुरंत ही, क्योंकि मैंने एक कॉमा मिस किया था। तो इसमें क्या होगा, डायरेक्ट इस पे जाओ, पूरा का पूरा स्टेटमेंट आ जाएगा तुम्हारे पास। और तुम्हें जहां भी लग रहा है ना कि एरर तुमने करा हुआ है, यानी यहाँ पे एरर करा हुआ है, यहाँ पे जाओ और करो, देखो ये आ जाएगा। एक लाइन में अगर तुम यहाँ पे करते हो तो क्रिएट टेबल करके, तो इससे क्या तुम्हारे पास बेनिफिट ये होगा कि अगर तुमने मतलब टेबल बनाया है, अगर कोई एरर है, तो तुम सेम लाइन में अप की प्रेस करोगे ना, ये वाले की, तो उसमें जाके तुम आराम से कहीं भी मूव कर सकते हो अपने कर्सर को। लेकिन इस वाले में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा दोबारा लिखना पड़ेगा। तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, और स्टार्टिंग में तुम एरर करोगे ही करोगे। जब भी करोगे तो कभी ये कॉमा मिस कर दोगे, कभी। अच्छा, जब तुम यहाँ पे लिखते हो ना क्रिएट टेबल, तो मान लो तुम्हारा आ रहा है ऐसे, तुमने लिख दिया क्रिएट
क्रिएट टेबल, अगर मैं मान लो ये डालता हूँ, ठीक है ना, तुमने ये डाल दिया, अब तुम डाल दिया रोल नंबर, ये अलाउड नहीं है स्पेस बीच में, ठीक है ना, ये बीच में स्पेस अलाउड नहीं होता, ना ही डॉट अलाउड है, ना ही बीच में हाइफन अलाउड है, कुछ भी अलाउड नहीं है। ओनली क्या अलाउड है, अंडरस्कोर, तुम अंडरस्कोर अलाउड कर सकते हो, उसके बाद अलावा कुछ भी अलाउड नहीं कर सकते। ज्यादातर तुम्हारा जो एरर आएगा ना टेबल क्रिएट करने टाइम पे, इसी का एरर आएगा। तुमने टोटल मार्क्स है, फीस है, तो तुमने क्या लिख दिया, टोटल स्पेस मार्क्स, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। रोल स्पेस नंबर, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तुम्हें देना है तो अंडरस्कोर दे दो, या फिर तुम्हें ऐसा देना है तो रोल ऐसे और नंबर ऐसे दे दो, ताकि तुम्हें पता चल जाए, रोल और एन कैपिटल कर दो। उसके अलावा तुम कुछ भी नहीं दे सकते, ना डॉट ना हाइफन, कोई भी स्पेशल सिंबल यूज नहीं होता, स्पेस इंक्लूडिंग स्पेस, स्पेस तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तुम्हें देना है तो क्या दे सकते हो, इस जगह पे अंडरस्कोर दे दो, बट इसकी भी जरूरत नहीं है, तुम्हें देने की जरूरत ही क्या है, डायरेक्ट ऐसा लिख लो। और जितना छोटा कॉलम का नाम लिखोगे, इतना एरर के चांसेस उतने कम होंगे, ठीक है। अगर तुम्हें सेम लाइन में लिखना है तो उसमें क्या होगा, तुम्हारा चांसेस ज्यादा कम होगा तुम्हारे पास एरर आने के। जैसे ये वाला था ना, इस पे अगर तुम्हारा एरर आएगी भी था, तो तुम ऐसे मूव कर सकते हो, मूव करके तुम यहाँ पे लिख सकते हो। लेकिन पेपर में तुम्हें कैसे लिखना है, इस फॉर्मेट में लिखना है, क्योंकि यहाँ पे तो पेपर में तो मूव कर सकते हो अपना, लेकिन यहाँ पे मूव नहीं कर सकते, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे मैंने स्ट्रक्चर देख लिया, टेबल मेरा बन गया है, तो मैं क्या करूंगा, अब जाकर देखूंगा ना यहाँ पे शो टेबल्स। देखो, एक बनाया था स्टूडेंट और एक बनाया था स्टूडेंट वन, दोनों शो हो रहे हैं, देख रहे हो, दोनों शो हो रहे हैं। अगर मैं जाके देखूंगा यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो अभी क्या बताएगा, ये एम्प्टी बताएगा, क्यों, क्योंकि मैंने रिकॉर्ड डाला ही नहीं उसके अंदर, अभी तो खाली ब्लैंक है ये। हाँ, अगर डिस्क्राइब करता हूँ, डीईएससी भी लिखूंगा ना, तभी तुम्हारे पास प्रिंट हो जाएगा, या डिस्क्राइब या डीईएससी। इसका स्ट्रक्चर आ गया, जो मैंने बनाया था, नेम उसका वेरकर लिया था, रोल नंबर में, एज में, जो जो लिया था। अब मुझे इसके अंदर डेटा इंसर्ट करना है, इसके अंदर ना डेटा क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट के लिए क्या लिखेंगे हम, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, ठीक है ना, जो हमारे टेबल का नाम है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, ठीक है। अब उसके बाद से वैल्यूज, वैल्यूज में एस आएगा, ध्यान रखना, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज। अब देख लो अपने, जब भी टेबल इंसर्ट करना तो सामने रख लेना अपना ये डिस्क्रिप्शन रख लेना कि टेबल का नाम क्या है, पहले नेम, इंट को छोड़ के, जो तुमने इंट में ले रखा है, इंट को छोड़ के सब में सिंगल कोट्स या डबल कोट्स आएगा, खाली इंट में नहीं आएगा। तो यानी पहले क्या है, नेम, तो मैंने नाम डाल दिया यहाँ पे, मान लो रोहित, डबल कोट दे दिया, सिंगल कोट भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रोल नंबर है, मैं डाल दिया 1 डबल डीजो, एज है, मैं डाल दिया यहाँ पे 16, इंट में है तो जरूरत नहीं है। डेट ऑफ बर्थ किस में लेना है तुम्हें, YYMMDD, तो मैं लूंगा यहाँ पे मान लो 2010, हाइफन डेट हो गया, फिर मंथ मान लो ले लिया मैंने 02, और फिर डेट मैंने ले लिया मान लो 25, ठीक है ना, ये हो गया YYMMDD। अगर तुमने ले लिया 25/2/2010, गलत हो जाएगा, एरर हो जाएगा, मैं तुम्हें अभी करके दिखा देता हूँ। अच्छा, उसके बाद तुम्हारे पास क्या है, डेट के बाद फीस, फीस मैंने डाल दिया यहाँ पे 1000, ये बंद किया, और ये, ठीक है ना। एंटर करोगे, देखो आ गया ना, 1 रो इफेक्टेड, मतलब तुमने एक रो इंसर्ट कर दिया है वहां पे। दोबारा फिर से ये वाला अप की प्रेस करोगे, दोबारा सेम चीज आ जाएगा, ठीक है ना। अब मैं, अच्छा एक काम करता हूँ, एक चीज मैं तुम्हें और दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने डाल दिया मान लो 26, और यहाँ पे मैंने डाल दिया 20,000। एरर कहाँ आ रहा है, एरर आ रहा है कि कह रहा है स्टूडेंट डॉट प्राइमरी है, ये रोल नंबर देख रहे हो, मैंने रोल नंबर को क्या बना रखा है, प्राइमरी। प्राइमरी का मतलब क्या वगैरह होता है कि सेम वैल्यू रिपीट नहीं हो सकती, तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे 100 रोल नंबर डाल रखा था, तो ये मना कर रहा है कि दोबारा आप 100 नहीं डाल सकते। तो आप क्या डाल दो, कुछ भी और डाल दो, 100 नहीं डाल सकते, क्योंकि वो क्या है, हमारे प्राइमरी की है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 101 डाल दिया और 20,000 डाल दिया। क्यों, नहीं नहीं, सीधी प्राइमरी की थोड़ी है वो, आ गया, ठीक है ना। प्राइमरी की पे ही देगा वो, प्राइमरी की मैंने किसी एक को ही बना रखा था, और प्राइमरी की एक ही बनता है,
यूनिक की बना सकते हो लेकिन प्राइमरी की एक ही बनता है। तो मैंने यहाँ पे बना दिया, देखो इंसर्ट बन गया, तुम्हारा एक रो इंसर्ट हो गया आगे। ठीक है। अच्छा अब मैं देखो क्या करता हूँ, जैसे अब तो इसको एक और रो इंसर्ट करते हैं। मैं कर दिया यहाँ पे 2। अब इसको ऐसे डेटा डालता हूँ मैं, 23, ठीक है ना, 04-2010। देखो आ गया ना एरर। क्या आ रहा है? इनकरेक्ट डेट वैल्यू 23/4/2010। किसमें होना चाहिए था? 2010, फिर 4, फिर 23, यानी YYMMDD के फॉर्मेट में होनी चाहिए था, लेकिन ये फॉर्मेट गलत है। तो जब तुम्हारे इस टाइप का एरर आ जाए तो तुम समझ जाना तुमने कहाँ गलती कराया हुआ है। ठीक है ना, तो तुम ये वाला गलती मत करो और यहाँ पे दे दो जितना तुम्हें देना है। यहाँ पे रो इंसर्ट कर दिया। अब रो इंसर्ट कर दिया तुमने, जितना रो तुम्हें इंसर्ट करना था। अब तुम्हें उसके कंटेंट डालना है, टू शो ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ द टेबल। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या था, स्कूल स्टूडेंट। देखो मैंने 3 रो इंसर्ट किया था ना, देखो आ गया। देखो ये खाली प्राइमरी की था, ये डिफरेंट रहा, बाकी मैंने नाम तो उसको चेंज किया ही नहीं था। तो देखो ये सारा इंफॉर्मेशन आ गया। अब ये हमारे लैपटॉप में परमानेंट रहेगा कि ये जगह कहाँ सेव हुआ है, ये जगह सेव हुआ है हमारे रैम रोम पे, मतलब सेकेंडरी डिवाइस में। इसको मैं लैपटॉप बंद कर दूंगा, दोबारा ऑन करूंगा कितने दिनों बाद से ना, तो ये जाके इसी में सेव सेव रहेगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? कैसे डेटाबेस बनाते हैं, कैसे डेटाबेस डिलीट करते हैं, क्या क्या डिलीट करते हैं, वगैरह वगैरह सारी चीजें। ठीक है। अब हमें रो इंसर्ट कर लिया, हमने सारा टेबल डिलीट कर दिया। हमें जो टेबल पे काम करना है, वो टेबल मैं तुम्हें यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो दिखाया था ना क्लब वाला, उसी पे काम करना है। तो बहुतों के पास ये टेबल आई थिंक होगा भी। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लब, ये वाला टेबल, ये वाला टेबल तुम्हें बनाना है।